हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम सोनी, साइकोलॉजिस्ट। तो आपने बहुत बार ये सुना होगा या अपने आसपास में देखा होगा कि उसको सालों से डिप्रेशन की मेडिसिन चल रही है या वो काफ़ी लंबे टाइम से डिप्रेशन में ही रह रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। डिप्रेशन के कई सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें हम मेजर डिप्रेशन की बात करें, जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जिसको बोला जाता है, जिसको क्लिनिकल डिप्रेशन भी बोलते हैं, वो अलग चीज़ होती है। उसके टाइप्स में एक होता है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसको डायस्थेमिया बोलते हैं। ये डायस्थेमिया या परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो होता है वो उस एमडीडी का, जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है। मतलब कि डायस्थेमिया में डिप्रेशन के ही सिम्टम्स होते हैं, लेकिन वो माइल्ड लेवल पे होते हैं और वो पर्सन को कम से कम 2 साल तक होना चाहिए, तब जा कर के हम किसी को डायस्थीमिया में डायग्नोस कर सकते हैं। तो अगर किसी पर्सन को लंबे टाइम तक 2 साल या उससे ज़्यादा डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, तो वो माइल्ड लेवल पे ही हैं। तो अगर माइल्ड लेवल पे हैं तो वो थेरेपी से, बाकी चीज़ों से नॉर्मल ठीक हो सकता है, इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप किसी लंबे टाइम से कोई डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है और उससे आप मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में कह रहे हैं या क्लिनिकल डिप्रेशन में कह रहे हैं, तो ये सही नहीं होगा। वो डायस्थीमिया में है, माइल्ड लेवल पे सिम्टम्स हैं, जो कि ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी।